फिट कैसे करें। आपको ध्यान रखिएगा कि आपके लिए अल्टीमेट चैलेंज पूरे कैरियर में क्या है, आपकी बॉडी और माइंड फिट रहे। क्योंकि जिस दिन इन दोनों में से एक ने अगर साथ छोड़ा, आपको सर्विस से बाहर जाना पड़ेगा, आपका बिजनेस बंद करना पड़ेगा, प्रोफेशन का लॉस देखना पड़ेगा, कैरियर का एंड देखना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े महारथी जिनका कैरियर आज एंड हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, उनकी दो में से कोई एक चीज डिस्टर्ब हुआ है। या तो बॉडी डिस्टर्ब हो गई, बीमारी आ गई, या तो माइंड डिस्टर्ब हो गया, किसी ने माइंड बिगाड़ दिया और उन्हें कैरियर हो गया टर्मिनेट, खत्म। और कोई खत्म चीज दोबारा नहीं बन सकती। अगर आपका कैरियर एक बार खत्म हो जाता है तो दोबारा बनाना इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हैं। तो बॉडी और माइंड को फिट करने के लिए करें क्या? सबसे पहले माइंड फिटनेस की बात करते हैं। आपको क्या लगता है माइंड फिटनेस के लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले नंबर पहला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन आप लिख ले। योगा एंड मेडिटेशन आप लिखिए। सबसे पहला कुछ नहीं करे, आप मेडिटेशन सुबह सुबह करोगे, डेली करो, संडे को भी करो। ये नहीं कि संडे को सोए बैठे बोले आज तो 12 बजे उठेंगे, आज योगा मेडिटेशन की भी छुट्टी, आप संडे को भी करें। दूसरा सेकंड क्या करें, जिन लोग हार्ड एक्सरसाइज अगर करना चाहते हैं तो जिम कर सकते हैं, पर जिम में ध्यान रखना टोले शोले नहीं बनना। आपको जिम में फिटनेस अपना बनाना है। ये टोले शोले वाले सिस्टम चलता है कि वहां पे कितना मैं फुला सकूंगा, उसको छोड़िए। बॉडी में एक स्लिमनेस आ जाए, फिटनेस आ जाए, आप कई घंटे काम करने की फिटनेस आपके अंदर रहे। जिम सेकंड लिखे, बट ओनली फॉर फिटनेस, ठीक है। हमें किसी के सिक्स पैक के पीछे नहीं भागना, हमें सिक्स पैक के पीछे नहीं भागना, हमें क्या करना है, फिटनेस पे काम करना है। तीसरा क्या करें, कुछ नहीं कर पा रहे तो मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर पाते, आप मान लीजिए कि जिम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी मान लो बहुत वीक है कि उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, आप मॉर्निंग वॉक तो जाइए, सुबह जल्दी उठ कर निकल जाओ, ठीक है। सुबह सुबह ठंडी हवा को इन्हेल अगर आप करेंगे तो दिमाग आपका तेज होता है, ठीक है। नंबर चौथा क्या करें, नंबर चौथा, इसमें सबके सिग्नेचर नाम हो गया है, कुछ नंबर चौथा है फिजिकल एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट आप करें। फिजिकल एक्टिविटी मतलब हल्के फुल्के कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आपके जो आसपास होते हैं, जैसे डांस, कोई गणेश पूजा भी निकला, थोड़ा बहुत डांस की एक्टिविटी भाग ले, ठीक है। कुछ मेहनत की एक्टिविटी भाग ले, जैसे मैंने कई बार कहा कि एनजीओ बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे भोग वितरण का कार्यक्रम होता है, नर्मदा सफाई का अभियान होता है, ट्रैफिक पुलिस के रूप में आप काम करते हैं, एक दिन के लिए ट्रैफिक आप सुधारते हैं, ठीक है। ऐसे कार्यक्रमों में क्या थोड़ी सी शरीर को चलना फिरना भी होता रहता है, थोड़ा शरीर क्या करता है, मेहनत करता है। तो आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में भाग करें। एक जगह बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे क्या हो जाएंगे, आप मोटे टाइप के होते जाते हैं, फिटनेस जाती है बॉडी में। आप थोड़ा सा मेहनत करें। पांचवा क्या करें, पांचवा डेली आपको क्या करना है, वॉक, रनिंग करनी है, डेली रनिंग करें। कुछ ना कर पाए तो रनिंग ही कर लो, दौड़ लो 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन दौड़े ऐसे नहीं कि कुत्ते पीछे दौड़े, कई लोग दौड़ते चोरों की तरह है, ऐसे दौड़े के पीछे 8-10 कुत्ते भागते जा रहे हैं। ऐसे ना दौड़े कि कल के पेपर में जाए गुमशुदा की तलाश घर से निकले और पाई नहीं गए, ठीक है। हाँ, शाही नाका में मिले। आप आराम से दौड़ो। आपने मिलिट्रीज को कभी दौड़ते हुए देखना, सुबह सुबह हमारे यहाँ तो कैंट एरिया मिलिट्री है जबलपुर में, आप देखते हैं मिलिट्री दौड़ते बहुत आराम से दौड़ते, सांस लेते आराम से दौड़ते हैं। आप लोग सुबह थोड़ी सी रनिंग करें, 1 किलोमीटर रनिंग करें, 2 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ के हिसाब से, ये नहीं कि 10-12 किलोमीटर एक दिन में दौड़ रहे हो। एक पर्टिकुलर जितना स्ट्रेंथ देता है उतना रनिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर डाइट। डाइट पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। मैं पहले आपको कह दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना कि डाइटिंग से आप थोड़ी प्रॉपर करें, ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि फैटनेस वाली चीज़ों को आप अवॉइड करें, तला भुजा कम कर दे, ठीक है। अनहेल्दी चीज़ों से आप थोड़ा सा बचे, प्रोटीन डाइट से बढ़ा, फैट डाइट कम कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान रखना कि फैट से पेट नहीं बढ़ाता। हम लोग हंसते कि फैट ने पेट बढ़ा दिया, फैट आपकी बॉडी की ताकत घटा देता है। जो मोटे होते देखना उनसे चला नहीं जाता, काम किया नहीं जाता, ठीक है। और दुबले लोग ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं, हालांकि अभी तो दुबलों से भी डर लगता है, चक्कर खा के निकलते हैं। दुबलों को कहा कि तुम तो एक्टिव फिट हो गए, पता चला कि 2 बार बॉडी उठा के ऊपर नीचे किया और तीसरी बार वही बेहोश हो गए। अब उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है टेंशन और स्ट्रेस एंजाइटी से बचे रहे, वो भी लिख लीजिएगा। टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी से बचे। टेंशन और स्ट्रेस आपकी बॉडी को दीमक की तरह चाट रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि 20 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हुए, ठीक है, या 25 की उम्र में अगर आप देख रहे हैं कि बंदा बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उनमें से एक कारण ये भी होता है कि उनकी टेंशन वो बहुत ले रहे हैं।
टेंशन लोगे तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म तो चला जाएगा, क्या कर लोगे। आप में से ये चीज आप देखिएगा, अगर आप में से किसी का रेगुलर अगर पेट खराब रहता है, इसका मतलब है कि आप टेंशन ले रहे हो, क्योंकि पेट का सीधा संपर्क दिमाग से रहता है। आप टेंशन लोगे देखना आपका हमेशा हाजमा खराब ही रहेगा। अब एक छोटी मोटी चीज भी नहीं है हजम कर पाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एसिडिटी है, कुछ नहीं है, आप टेंशन ले रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो तो आपके खाने पीने की शक्ति जो है वो खत्म होती जा रही है। तो स्ट्रेस कम कर दो भाई, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हाँ, फास्ट फूड अवॉइड कर दो, जो चाइनीज थोड़ा कम करो। निकलो रे बात, हम लोग बर्गर पिज्जा खाने वाली पार्टी सब समझ में आता है। यहाँ से निकले सीधे बर्गर पिज्जा, हफ्ते में एक बार खा लो, दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं कि डेली नहीं। हाँ, तुम तो क्लास में लेके पूरे चाट जाते हो। हाँ, नहीं मोटे नहीं होंगे, लेकिन जब होने को होते हो तो देखते मोटे होने लगते हैं इंसान, ठीक है। और यहाँ पे इसके ये हमने कौन सी बात की, अभी हम लोग ने बात किया किस तरीके से आपको फिटनेस को रखना है बॉडी का। अब माइंड फिटनेस की बात कर ले, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, माइंड फिटनेस। मेरा एक सवाल आपसे है, माइंड को फिट कैसे रखें? अब ये हमारे लिए ज़रूरी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका माइंड फिट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और ईश्वर ने, भगवान ने जितने भी अवतार लिए, अगर आप उन अवतारों को ध्यान से देखें तो आप एक चीज देखेंगे कि हर बार भगवान आपके माइंड को फिट करने के लिए बार बार धरती में अलग अलग रूपों में आए हैं। मतलब भगवान भी परेशान है कि इंसान का दिमाग ही ठीक नहीं होता। राम बन के आए, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंसान बिगड़ रहा है, फिर कृष्ण बन के आ गए, फिर बिगड़ रहा, फिर गौतम बुद्ध बन के आए, ईसा मसीह बन के आए। हर बार आपके माइंड को भगवान ने क्या किया? ठीक किया। लेकिन क्या माइंड ठीक हुआ? नहीं हुआ। और आप फाइनली कल के अवतार में आएंगे, बोलेगा अब तुम तो सुधरोगे नहीं, हम तुम्हें मुक्ति दे देते हो, जाओ सब चीजों से, ठीक है। तो माइंड को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए। आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माइंड को ठीक करने की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। ये जितने भी सेशन सेमिनार्स की बात जो होती है, जो हमारे विवेक बिंद्रा जी की बात करें, संदीप माहेश्वरी की बात करें, हमारे विस्तार फाउंडेशन भी लगातार क्या करता है, हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप अपने दिमाग को ठीक अगर कर लोगे तो आपके ऑटोमेटिकली बॉडी, आपका दिनचर्या सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, और दिमाग में प्रॉब्लम आई कहाँ से? आपने ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ समय बिताया जिनके दिमाग ही खराब थे। हमें कौन सा कोई स्वामी विवेकानंद मिला था इतने सालों में? स्वामी विवेकानंद को मिला क्या कि कोई विवेकानंद टाइप का थे, या कोई बहुत बड़े संत महात्मा से हमें दोस्ती कॉलेज स्कूल लाइफ में हो गई थी? सारे के सारे रावणों के साथ दोस्ती हुई, राक्षसों के साथ, आतंकवादियों के साथ दोस्ती की आपने। ऐसे आतंकवादी के साथ जो आपकी जाल को भी आतंकवाद बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो अब माइंड को कैसे करके आपको ठीक करना है? नंबर पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप एक गुरु बनाएं, मेक अ मेंटर। एक गुरु आप जरूर बनाएं। सबसे बड़ी चीज, आपके माथे पर अगर एक गुरु बैठा तो दिमाग कभी नहीं भटकेगा। पुराने जमाने के लोगों ने गुरु बनाया तो कभी भटके नहीं, हम लोग ने गुरु नहीं बनाया तो बड़ी जमाने में भटके सबके साथ। जवानी तो उनको भी आई ना, उन लोग क्यों नहीं भटके? श्री राम को भी जवानी आई थी, श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उन्होंने हमसे गुरु को अपने सिर पे रखा। आपको ध्यान रखना कि गुरु चुन लीजिए जो आपको बार बार गाइड करके आगे बढ़ाए, ठीक है। और कुछ नहीं कर पाओ तो आप अपने जो महंत होते हैं, स्वामी होते हैं, हमारे जो धर्म में गुरु रहते हैं, आप उन धर्म गुरु को ही मान लोगे तो उन लोग आपके दिमाग को बहुत ठीक कर देते हैं। दूसरा क्या करें, सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करें। फॉलो सक्सेसफुल पर्सन, मैं कई बार बोल चुका हूँ। आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सोचने का तरीका बदल चुका होगा, ठीक है। मोहल्ले में जो बिगड़े लड़के घूमते हैं, जो बिगड़ी लड़कियां घूम रही है, अगर उनका फॉलो देखो तो वो भी अपनी बिगड़ी लड़कियों को देख के बिगड़ रहे हैं। रेगुलर वो देखते हैं कि मेरी दोस्त बिगड़ी तो मैं भी बिगड़ लूं, ठीक है। आप क्या करें, देखो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप सक्सेसफुल पर्सन से दोस्ती करें। मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर मैं कहूँगा कि जाओ आपके मोहल्ले में सबसे अमीर इंसान को फॉलो करो, आप बोलेंगे अरे यार उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके सामने अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। आप देखना आपका मन नहीं करेगा। कभी आपकी इच्छा हो कि किसी महंत के साथ बैठ कर थोड़ी सी चर्चाएं करें, स्वामी जी आए ऐसे बैठे, मम्मी पापा अपनी चर्चा करते, आप ऐसे बैठे रहे तो टाइम देखते जल्दी चले जाए, ठीक है। स्वामी जी कहते बोलो बेटा कुछ तुम्हें कहना है, बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं कहता, अरे सारे बराबर है, मेरा फेवरेट शो होने वाला है, ठीक है। आप महंत से बात नहीं करेंगे, लेकिन यही अगर मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति आ जाए तो आप बात करने लगते हो। तो आपको करना क्या है, कोई सक्सेसफुल पर्सन जो कि जिंदगी में वाकई उसने जिंदगी बहुत कुछ उखाड़ लिया है, जो कर लिया है, हम उनसे दोस्ती करें।
बात करे, समझे, उनको फॉलो अप कर ले। तीसरा क्या करना है, थर्ड आप लिखिएगा प्लानिंग। बिना प्लानिंग के काम नहीं करे। आपके दिमाग में अगर प्लान नहीं है तो आप एक जानवर के बराबर ही तो हो। जानवर कौन सा प्लान करता है, सुबह उठे जिस तरफ दिमाग हुआ वही चल दिए, ठीक है। बच गए तो किस्मत, नहीं बचे तो किस्मत। हम इंसान अगर सुबह उठ के विदाउट प्लानिंग चल रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लानिंग डेली बनना चाहिए, वीकली बनना चाहिए, ईयरली बनना चाहिए। इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप डेली करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको अचीव करना है। चौथा क्या, गुड यूट्यूब चैनल। कुछ यूट्यूब चैनल आप देखे अच्छे वाले, उनसे दोस्ती कर लो। हम कह रहे रोज एक वीडियो देखो, पर देखो जरूर, ठीक है। देखो आप माहेश्वरी जी की देख लो, आप विवेक बिंद्रा जी की देख लो, आप सोनू शर्मा जी की आप देख ले, बहुत सारे ऐसे और भी टॉपर्स आप उनके वीडियो देखे, ज़्यादा नहीं, एक या दो देखे, क्योंकि पहली बात वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी। और मैं तो कह रहा हूँ वीडियो देखे तो एक नोट्स भी बनाते जाओ। मैं खुद भी बनाता हूँ, वीडियो देखता हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ, कॉपी खुली रहती है, नोट्स बनते रहते हैं लगातार। फायदा क्या, वो कॉपी में नोट्स जो लिखे रहते हैं वो मेरे दिमाग में छप जाते हैं, देन मुझे आगे वो काम आती है। नेक्स्ट क्या, गुड बुक्स। कुछ अच्छे किताब भी पढ़ लो भाई, ठीक है। वैसे किताब पढ़ने का चलन आजकल खत्म हो गया। आजकल तो सुनने में आया है कि बच्चे न्यूज़पेपर तो पूरा नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, रिटायर्ड पर्सन, पूरा A to Z पढ़ते हैं, 4 बार मूवी दिन में। हम लोग तो अब एक बार भी पूरे न्यूज़पेपर को निपटा नहीं पाए आज तक। रीडिंग कैपेसिटी, एक लड़का और लड़की जो कि जवान खुद को कहते हैं, उनकी रीडिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, एक दिन में कम से कम 40-50 पन्ने मिनिमम तो पढ़ ले। ये रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए थी आपकी। आज आपकी रीडिंग कैपेसिटी मुश्किल से एक पन्ना भी नहीं है। कैपेसिटी कितनी डाउन हो गई, 40 पन्ना पे 50 पन्ने इंसान 1 घंटे में निपटा सकता है, देखता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, एक जवान इंसान के लिए। और आपकी रीडिंग कैपेसिटी आज 1 पन्ना 1.5 पन्ना भी नहीं रही, आप 1-1.5 पन्ना भी नहीं पढ़ पाते, उठ जाते। एक न्यूज़पेपर पूरा खत्म करके देखो, नहीं कर पाओगे। तो कुछ अच्छी किताबें पढ़े, हाँ, हेडिंग पर तो अंदर डीप घुसने की इच्छा तक नहीं है। नेक्स्ट क्या, हियरिंग कैपेसिटी बढ़ाए, इंक्रीज हियरिंग कैपेसिटी। हियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, आप सुनने की क्षमता बढ़ाइए। क्या है, सबसे अच्छा जिंदगी में आपको सबसे तेज गति से प्रोग्रेस कौन देता है, आपकी सुनने की क्षमता। ये अगर कान जिसके ठीक है, जो गणपति जी भी जो है यही बताते हैं, गणेश जी से भी कहा जाता है कि आप कान बड़े रखें और बोले कम। गणेश जी से भी यही हमें सिंबल बताया जाता है कि जो ज़्यादा जो सुनता है ना वो ज्ञानी भी होता है। गणेश जी से ऐसे ज्ञानी कोई नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सुनोगे, दिमाग में बात आपकी ज़्यादा आएगी, आप ज्ञानी बन जाओगे। कई आपके साथ प्रॉब्लम क्या, सुनते कम हो, बोलते ज़्यादा, ठीक है। सुना कम, बोला ज़्यादा, आप सुनो ज़्यादा। अभी बोलने का टाइम नहीं, बोलने का टाइम कब आता है पता है आपको, आप जब, हाँ लेकिन सुनो लड़कियों का आता है, लड़कों का नहीं, बुरा बोलो, ठीक है। हम लोग का बोलने का टाइम कभी नहीं आया, ठीक है। लड़कों का शादी के बाद भी नहीं आया, 60 के बाद बोलने का टाइम, मतलब लड़के ज़्यादा चिड़चिड़ करते सुनने में आते कि आपके डेटा में बहुत चिड़चिड़े हो जाते लड़के, क्योंकि पूरी जिंदगी सुनते आए हैं। अब वो बोलते हैं, बोले कि अब हम बोलेंगे सब सुनेंगे, सुनना सुनो तो निकल जाओ बाहर। जब तक वो सबकी बजा जाते हैं लड़के तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हियरिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। 30-32 तक तो आप लोग, मतलब 30 साल तक, 28 साल तक अगर आप सुने जाता तो बहुत अच्छा है। और 30 साल के बाद आप देखेंगे आप इतने अच्छा वक्ता बन जाओगे, इतने अच्छे इंटरव्यू आप निकाल लोगे कि फिर कोई रोक नहीं सकता। और लास्ट पॉइंट ऑफ द डे क्या है, प्रॉमिस आप करें कि आपका दिमाग आपको बिगाड़ना नहीं है। मेक प्रॉमिस विद योरसेल्फ। एक्चुअली आप अपने साथ भी प्रॉमिस नहीं करते कि मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है। हमने क्या करके रखा है, जो दिमाग की खिचड़ी बन रही है बनने दो, जैसा चलना है चलन दो। हमारा दिमाग खराब है, होने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसका दिमाग खराब हुआ उस बंदे ने अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर डाला, ठीक है। रावण के साथ यही तो एग्जाम्पल हुआ था। रावण जैसा ज्ञानी ना हो तो उससे जब अपना दिमाग खराब किया, पूरे कुल को नाश करवा लिया, कुछ नहीं हो पाया। आज अगर रावण का दिमाग ना खराब होता तो रावण आज भी रहता, रावण को कोई मारने वाला नहीं था, रावण के पास इतनी ताकत थी। लेकिन दिमाग खराब उसका हुआ और दिमाग खराब होते उसने खत्म कर दिया। और अभी मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही, कि बॉयज हैव नो ऑप्शन। ये बहुत अच्छी बात कही, बॉयज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू विन, बिकॉज तुम्हारे पीछे फैमिली है। गर्ल्स के पास 2 ऑप्शन है, दे कैन मैरी, वो मैरिज करके निकल जाएंगे। हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं इस मंच से विस्तार के इस मंच से फाइनल कंक्लूजन एक पॉइंट करके मैं सेशन को खत्म कर रहा हूँ। मैं जेंडर
कि जेंडर मैटरिज्म की बात नहीं करता। कई लोग सोचेंगे कि भाई मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ। इट इज़ अ फैक्ट ऑफ पॉइंट कि वॉइस को निर्मित ही किया गया है फॉर एक्सटर्नल चैलेंजेस। यू हैव टू फॉलो एक्सटर्नल चैलेंजेस, क्योंकि जब शादी की बात भी आती है तो आपका पावर देखा जाता है कि आप किसी परिवार को चला पाएंगे कि नहीं। बात खत्म। और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, मॉनिटरी फिटनेस, सामाजिक फिटनेस सब आपका देखा जाता है। आप मजबूत हो कि नहीं हो, क्योंकि परिवार आपके सिर पे गिरना है, आप परिवार पे नहीं गिरोगे। तो ये आपको ध्यान रखते कि वॉइस के पास चैलेंज है कि इन सब चीज़ों को पहले तो जुटाना है, फिर रावण बन के लुटा नहीं देना। कि जुटा तो लिए, उसके बाद पता नहीं कहाँ दिमाग खराब हुआ तो लुटा भी दिया, पता चला 20 बच्चे सब रास्ते में आ गए। तो हमें जुटाना भी है, सहेज की भी चलना है, और मरते समय विल लिख के जाना है कि आज से दोबारा। तो ये विल भी वॉइस को लिखना एक दिन ध्यान रखना। मरते समय जब डेथ के केस में रहोगे, ये मेरे करोड़ों की संपत्ति आज से मेरे बच्चों की हुई, मेरी बीवी की हुई और प्राणदान की हुई। तो विल लिखने तक के लिए कुछ बचा के रखो। पता चला कि विल में कहाँ लिखेगा, जो बचा ही नहीं। विल में ये मेरे कपड़े बचे हैं, मेरे को आता ही मेरी चप्पल, यही विल में डालूंगा, सब तो लुटा दिया। तो विल में विल लिखने के, विल लिख के जाने की भी एक अच्छी सोच है। मतलब जब भगवान भी लिखते विल लिख के जा रहा है, मतलब कुछ कमाया तभी तो विल लिख के जा रहा है। जिसके पास पैसे नहीं, कहा विल लिख के जा रहा है। तो बॉयज को मरते समय विल लिख के जाना चाहिए, जिससे उनको लगे कि चलो मैं जिंदगी में कमाया तभी तो दे के जा रहा हूँ। ठीक है, फिर अगले जन्म में देखते, फिर अगले जन्म कहाँ बनेंगे, बॉय बनेंगे, घर बनेंगे, कुत्ता बिल्ली कहाँ बनेंगे देखेंगे, उस समय फिर लाभ मिल जाएगा फिर। ठीक है, चलिए तो आज का ये सेक्शन हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारे 2 टॉपिक और क्या बचे थे।